Assalamu alaikum. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. My name is Nooreen Fatima. Lesson number 32, Gender, Health and Aging. इसमें हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस क्या होते हैं इन रिगार्ड टू विथ रिगार्ड टू एजिंग बिटवीन द जेंडर्स, और जेंडर कैसे डिफ़र करता है एज रिलेटेड चेंजेस में ये और उनके रिएक्शंस में। एजिंग क्या होता है? एजिंग किसी भी बायोलॉजिकल चेंजेस को कहते हैं जो एक इंसान में होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड ये चेंजेस इरिवर्सिबल होती हैं। ये चेंजेस वापस नहीं लाई जा सकती हैं, एंड इस चेंज का स्पीड हर इंसान में वैरी करता है, डिफरेंट होता है। रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट लेने से ये स्लो होता है प्रोसेस। ओके, तो सबका इंडिविजुअल अलग अलग होता है। ये एक छोटा सा बीच में पैराग्राफ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इफेक्ट्स ऑफ एजिंग सबसे मतलब मेन कॉजेज़ क्या हैं एजिंग के? एजिंग का सबसे मेन कॉज ये है कि फंक्शन ऑफ दी बॉडीली ऑर्गन्स आर डिक्रीजिंग। मतलब अब जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शंस बहुत धीरे धीरे काम कर रही है या ख़राब हो गई है, तो आपकी एजिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, ये एक रीज़न है, ये एक क्वालिटी है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, इस तरह समझ सकते हैं। जैसे कि जब आप 15 साल के थे तो जिस तरह आप वॉक कर सकते थे, जॉगिंग कर सकते थे, वैसे आप 45 की उम्र में नहीं कर सकते या 70 की उम्र में नहीं कर सकते। ठीक है, आप उतना वेट भी ख़ुद का कैरी नहीं कर पाते जितना आप बचपन में कैरी करते थे, और अब 80 या 90 90 ज़्यादा हो गया, 75 में आप कर सकते हो। ओके, एट द एज ऑफ 25 एक ह्यूमन का हार्ट 3.5 लीटर पर मिनट पंप करता है, बट पहले 6.9 लीटर पर मिनट करता था। ठीक है, एट द एज ऑफ 20 एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द किडनीज वॉज 0.6 लीटर पर मिनट। ठीक है, बट जब आपकी एज 25 हो जाएगी तब 0.3 लीटर्स पर मिनट ब्लड फ्लो करेगा थ्रू किडनी। ठीक है, और आपकी फूड खाने की डाइट पे भी काफ़ी डिपेंड करता है जो आपकी एज की बढ़ती एज की वजह से चेंजेस होते रहते हैं। एजिंग हैज़ 2 टाइप्स ऑफ इफेक्ट। पहला है क्या रिजल्ट्स हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। पहला फिजियोलॉजिकल है, यानी कि बायोलॉजिकल। सबसे पहले तो आपके सेंसरी प्रोसेस पे इफेक्ट बहुत पड़ता है। ठीक है, धीरे धीरे आपको दिखता नहीं है, आँखों की रोशनी पावर कम होने लगता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट होने लगती है। ओके, ये और जैसे जो ऑल्फैक्शन यानी कि एंड जेस्टेशन, जो भी आपकी सेंस ऑर्गन्स रिलेटेड जैसे नाक, कान और ये टेस्ट और इन सारी चीज़ों का ये फंक्शन डिक्रीज़ करते जाता है। बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी लोगों में पाई जाती है, जो कि है कैटरैक्ट, यानी कि लॉस ऑफ आईसाइट। ओके, देन यू हैव मस्कुलर मूवमेंट इज़ अफेक्टेड। ठीक है, आप सही से चल नहीं पाते हो, आपके मसल्स थोड़े वीक हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम सबसे बड़ी बात वीक होती जा रही है, वो वीक होती है। ओके, एंड बॉडी जब आपकी इम्यून सिस्टम वीक रहेगी तो बॉडी को वायरस से या फिर डिजीज़ या इन्फेक्शंस जल्दी लगेंगे और जल्दी ही रिकवर भी नहीं होता। एंडोक्राइन सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, काफ़ी सारे हार्मोन्स इनहिबिट नहीं करते हैं या फिर स्टॉप हो जाते हैं। ओके, या फिर हार्मोन्स सही अमाउंट में रिलीज़ नहीं होता है, और मेनोपॉज भी हो जाता है, स्पेशली इन फीमेल्स। बहुत सारे डिसीज़ हैं जैसे कि डिमेंशिया, चीज़ें भूलना, अल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़, ये सारे आई होप आप लोगों को मालूम होगा, इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि अब नॉर्मल साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप लोगों ने इन डिजीज़ के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सारी डिजीज़ विद ओल्ड एज आता रहता है। हाइपरटेंशन, हाई बीपी एंड ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, लाइफस्टाइल डिजीज़, ये सारी चीज़ें ये होती रहती हैं एक ओल्ड पर्सन में। ओके, कैंसर आर ऑल्सो वेरी प्रेवलेंट इन ओल्डर पर्सन। बोन फ्रैक्चर्स, क्योंकि बोन्स धीरे धीरे वीक होते जाते हैं।
चेंजेस इन अपीयरेंस, अपीयरेंस चेंज होते जाता है, जैसे कि फेस ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। आपको व्रिंकल्स आने लगते हैं, झुर्रियाँ आने लगती हैं, और होल बॉडी क्या कहते हैं, पूरी बॉडी थोड़ी थोड़ी वीक होती जाएगी, पूरी स्किन ढीली टाइप हो जाती है। तो आप देखे होंगे कि हेयर ग्रे होने लगता है या वाइट होने लगता है। दांत भी, टूथ ऑल्सो क्या कहते हैं, टूथ लॉस भी होता है। ओके, ये माउथ का भी शेप थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। और इसी वजह से आपके खाने का टाइप ऑफ फूड यू टेक, इट ऑल्सो स्टार्ट्स चेंजिंग। स्किन ड्राई होने लगती है, व्रिंकल्ड होने लगती है, पर्सन की हाइट भी थोड़ी छोटी हो जाती है। एंड ये किस वजह से होता है? ये वर्टिब्रे की कुशनिंग की वजह से होता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं? लर्निंग, ठीक है, मोस्ट ओल्ड पीपल कैन लर्न न्यू थिंग्स, बट इतनी फास्टली नहीं लर्न कर सकते जितना कि यंग पीपल लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और अक्सर काफ़ी सारी चीज़ें वो भूल भी जाते हैं। ओके, एंड अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, काफ़ी देर तक किसी एक टास्क पे उतना कंसंट्रेट नहीं कर सकते अच्छे से जितना कि एक यंग पर्सन कर सकता है। मेमोरी सबसे ज़्यादा, मेमोरी भी काफ़ी हद तक, स्पेशली शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत वीक हो जाती है। और अल्जाइमर में तो मेमोरी लॉस काफ़ी सीवियर होता है। इंटेलिजेंस, old people cannot perform as good as young people, especially in IQ test. ओके, बिकॉज धीरे धीरे वो मेमोरी पे इफेक्ट होती है, तो वो इंटेलिजेंस पे भी, लाइक ओवरऑल कॉग्निटिव इफेक्ट होती है। सेल्फ एस्टीम भी लो हो जाता है, पर्सनालिटी, सेल्फ कॉन्सेप्ट। ओके, हाँ, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट और पर्सनालिटी के रिलेटेड में अगर बात करें तो लोगों को ऐसे लगने लगता है कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम कोई काम नहीं कर सकते। जो काम वो यंग होने पे करते थे कि वो काम अब वो धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, वो काम नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनके एक नेगेटिव एटीट्यूड बनने लगती है रिगार्डिंग ओल्ड एज, ठीक है। तो वो खुद को वर्थलेस, किसी काम का नहीं, फीलिंग, उनको लगता है कि उनकी ज़रूरत ही नहीं है इस घर में या फिर कहीं भी, ठीक है। और थोड़े बहुत गुस्सा भी बहुत हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये एक स्टडी दी हुई है फील्ड एंड मिल्सैप की, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। इसमें यही बात लिखी गई है कि जो ओल्डर एडल्ट्स थे, ये वो पहले काफ़ी चीयरफुल, ओपन माइंडेड और फ्रैंक और सारे काम करते थे और ख़ुद को वर्दी भी फील करते थे, सेल्फ स्टीम भी हाई था। बट जैसे जैसे वो ओल्ड एज की तरफ या एडल्टहुड की तरफ जाने लगे, ये तो उन्हें में चिड़चिड़ापन, वो गुस्सा और वो वर्थलेस और फीलिंग नॉट नीडेड, ये सारी चीज़ें होने लगी और काफ़ी अलग चेंजेस भी दिखने लगे, जिससे ये प्रूव हुआ कि older people have lesser self-esteem than यंगर पीपल। बट कुछ स्टडीज़ ने ये भी शो किया है कि कुछ ओल्डर पीपल और यंगर पीपल का सेल्फ स्टीम इक्वल होता है, या कुछ कभी कोई स्टडीज़ ने ये भी शो किया है, रिवील किया है कि ओल्डर पीपल का सेल्फ स्टीम यंगर पीपल से ज़्यादा रहता है। ऑल्सो एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? एम्प्टीनेस फील होती है। क्योंकि अक्सर ये एडल्टहुड में, ज़्यादातर एडल्टहुड में 55 या उसके बाद ओल्ड एज में ये फील होता है। क्योंकि जो भी लोग होते हैं जो बूढ़े हो गए रहते हैं, उनके बच्चे क्या होते हैं, बच्चे या तो करियर में होते हैं या फिर शादी हो गई होती है या फिर कोई और कहीं और चले गए रहते हैं, तो एक लोनलीनेस आ जाती है, डिप्रेशन आ जाती है, अकेलापन फील करने लगते हैं, ठीक है। बट ऐसा सारे पेरेंट्स के साथ नहीं होता, कुछ के साथ कुछ अपने साइड बिजनेस भी करते रहते हैं घर पे ही बैठ करके, या फिर कुछ के बच्चे रहते हैं साथ में और बहुत इंगेज करके रखते हैं, तो उन्हें इतना फील नहीं होता। बट इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि करियर, ऑक्यूपेशन या फाइनेंशियल पोजीशन, सोशल सपोर्ट या प्रेशर या ऑफ द स्पाउस या फिर चिल्ड्रन की क्या रिलेशन है, क्या किस तरह ट्रीटमेंट है, हेल्थ एंड फिटनेस। Losing the spouse, loss of spouse in old age is a trauma,
ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि दादा दादी या नाना नानी उनमें से कोई एक मर जाता है तो वो या कोई एक चला जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो अक्सर जो दूसरे होते हैं, दूसरा नाना या नानी कोई एक बचा होता है, तो वो बहुत सैड हो जाते हैं, खुद बहुत चुप टाइप हो जाते हैं, कुछ बातें नहीं करते, बहुत अलग ही एक ट्रॉमा की तरह होता है, क्योंकि उनकी लोनलीनेस और बढ़ जाती है। पहले तो उनके साथ कोई था भी, अगर बच्चे नहीं थे तो वो कोई था, उनका हस्बैंड था या वाइफ थी, बट अब तो कोई नहीं है ना, तो काफ़ी ज़्यादा वो लोनली ही फील करने लगते हैं। उनके